समाज के लिए खासकर कि जो भी बच्चे 10वीं 12वीं कर रहे हैं वो क्यों छोड़ देते हैं, डेरा में चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इससे अच्छा जाके बधाई मांगो। एज अ ट्रांसजेंडर अप्लाई कर दिया है चंडीगढ़ पुलिस में और मैं बहुत खुश हूँ। हमें कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है कि भाई ये ट्रांसजेंडर है, इससे नहीं, हम भी नॉर्मल पर्सन हैं, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, आप लोगों की तरह जीते हैं। 2 अक्टूबर को 2020 में 6000 मीटर को पिक किया था तब, तो मैंने एक ही नारा दिया था, नर नारी एक समान नहीं, नर नारी ट्रांसजेंडर एक समान होना चाहिए। तो वो नारा अभी तक है मेरा कि कुछ ना कुछ हो हमारे लिए और रिजर्वेशन हो चंडीगढ़ में। मेरा सपना था कि चंडीगढ़ में लगे। समाज में एक तबके को हमेशा पीछे ही रखा जाता है, उसके कई कारण हैं और ये तबका यहाँ तक कि बधाई मांगने तक और भीख मांगने तक ही रह जाता है। ये तबका आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारे साथ सौरभ उफ किट्टू उफ टांक हैं हमारे साथ, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट निकली थी और इसमें इन्होंने अप्लाई करना था, लेकिन ये अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये ट्रांसजेंडर हैं। इसके लिए इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन देने की भी बात की, लेकिन वो बात नहीं बनी। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। सौरभ किट्टू टांक, अगर हम बात करें, आप एक ट्रांसजेंडर हैं और आपने चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है। कैसे ये पूरा चला और हाई कोर्ट में आप फाइनली जीते हैं, क्या है? जी, सभी को नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम किट्टू सौरभ टांक है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो रेसलर और माउंटेनियर है। मैंने माउंट एवरेस्ट किया था 2021 में 7800 तक की अटैम्प्ट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। साथ में एक पहाड़ है माउंट लबूचे, उसको क्लाइंब करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जब नौकरी आई थी चंडीगढ़ पुलिस की 700 पोस्ट्स के लिए, तो मैं बहुत उत्सुक थी कि मेरी सारी सहेलियां भरेंगी और सब फ्रेंड्स भरेंगे और मैं भी भरूंगी और मैं चंडीगढ़ पुलिस में लगूंगी। मेरा सपना था कि चंडीगढ़ पुलिस में लगना है। तो मैंने देखा तो मेल और फीमेल का कॉलम था, उसके अलावा कोई था ही नहीं ट्रांसजेंडर का। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। तो मैं PLV हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी में, तो क्षमता न्याय केंद्र की। तो मैं नील रॉबर्ट सर थे, अभिमन्यु सर थे, सना मैम थे और पूजा पांडे मैम थे। तो मैंने इनको कांटेक्ट किया। उसके बाद में इन्होंने बोला कि बेटा हम पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में। पहले उन्होंने चंडीगढ़ वहाँ पे IG साहब को भेजा, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया कोई भी। फिर हमने हाई कोर्ट की ओर रुख लिया। फिर धीरे धीरे करके पहली बार तो जज साहब ने सुना ही नहीं केस। फिर सेकंड टाइम में 19 तारीख को हमारी लगी, मतलब पेशी लगी। फिर उसके बाद में 21 तारीख को दोपहर में शाम को जाके नंबर आया हमारा और उन्होंने सुना, हमारी चीज़ें सुनी कि हाँ मेल फीमेल भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार में है, बिहार में कॉलम दिया गया ट्रांसजेंडर का, छत्तीसगढ़ में दिया गया, चंडीगढ़ में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं। तो हम यहाँ के बच्चे, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी करें, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है हमें आगे बढ़ाने का, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है, मेल फीमेल के लिए भी, पर ट्रांसजेंडर के लिए तो नामुमकिन सा है, क्योंकि कॉलम ही नहीं है। तो फिर हम चाहते थे कि इसमें कॉलम आए। तो कल ही जज साहब ने हमें फैसला सुनाया कि जस्टिस विक्रम अग्रवाल जी का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और हमें जस्टिस दिया पूरा, कि हमें भी सामान्य अधिकार दिया। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है कि भाई ये ट्रांसजेंडर है, इससे नहीं, हम भी नॉर्मल पर्सन हैं, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, आप लोगों की तरह जीते हैं। पर कहीं ना कहीं एक जेंडर इशू के साथ में, मतलब मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तो सतयुग द्वापर त्रेता युग से चलते आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। अब धीरे धीरे करके डिस्क्रिमिनेशन हट रहा है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा मेरे लिए और मेरे समाज के लिए, खासकर कि जो भी बच्चे 10वीं 12वीं कर रहे हैं वो क्यों छोड़ देते हैं, डेरा में चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इससे अच्छा जाके बधाई मांगो। क्योंकि बधाई तभी छूटेगी जब नौकरियाँ आएंगी। अब 12वीं बेस पे या 10वीं बेस पे उनके लिए नौकरियां प्रोवाइड होंगी ट्रांसजेंडर्स के लिए, तभी भरेंगे, तभी करेंगे। और जैसे कई ट्रांसजेंडर्स की एज हो गई है तो वो नहीं भर पाते हैं, तो चलो उनका टाइम निकल गया, अब हमारा टाइम है, हमारी बारी में नहीं निकलना चाहिए टाइम। तो मैं मतलब चंडीगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने अभी अप्लाई किया है, प्रॉपरली ट्रांसजेंडर करके अप्लाई किया हमने, और मैं बहुत खुश हूँ। और आने वाले कल में
मैं एक अच्छी पुलिस बनूंगी और जो भी जैसे मेल या फीमेल हैंडल करता था, ट्रांसजेंडर के कोई भी जुर्म करता था, कोई भी केस होता था उनके प्रति, या मेल या फीमेल उसको ट्रीट करते थे, बुरी तरीके से करते थे या अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग आएंगे, हम लोग उनको ट्रीट करेंगे अपने तरीके से कि ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर ही छुए, मेल को मेल ही छुए, फीमेल को फीमेल ही छुए। अभी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मेल छू लेता है, ट्रांसजेंडर को पकड़ लेता है या फीमेल पकड़ लेती है, तो हम खुद पकड़ें। हमारी भर्ती होगी, मैं चाहूँगी कि मैं करूँ। और अच्छा किट्टू, हम बात करेंगे, फिर आपने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने फाइनली कहा कि आप फिल कर सकते हैं एज ए ट्रांसजेंडर, तो आपने अप्लाई कर दिया एज ए ट्रांसजेंडर? जी बिल्कुल, मैंने एज अ ट्रांसजेंडर अप्लाई कर दिया है चंडीगढ़ पुलिस में, और मैं बहुत खुश हूँ। जो कांस्टेबल की पोस्ट थी, अब मैं जल्द से जल्द बस भगवान से दुआ करूँगी कि मैं कांस्टेबल पे पद स्थापित करूँ अपना, और भारत का नाम रोशन करूँ। अच्छा किट्टू, हम बात करें ट्रांसजेंडर की, खासकर इनके राइट्स की बहुत बात होती हैं, जगह जगह आपकी रैलियाँ बहुत होती हैं, लेकिन इस तरह का एक चेंज कभी देखने को नहीं मिलता कि कहीं किसी पोस्ट के लिए किसी ट्रांसजेंडर ने अप्लाई करा हो। रिजर्वेशन की बात जरूर छिड़ी थी, लेकिन आज तक वो रिजर्वेशन मिला नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं? इसको भी आपने अपनी पिटीशन में डाला था कहीं? हाँ बिल्कुल, हमने डाला था कि हर एक चीज़ प्रॉपर्ली होनी चाहिए। हमने अभी हमारा केस चालू ही हुआ है, अभी तो जंग अभी बाकी है, तो हमने सारी चीज़ें डाली हुई हैं। रिजर्वेशन दें हमें प्रॉपर्ली, शायद अगले साल तक रिजर्वेशन भी आनी शुरू हो जाए, है ना। अभी केस डाला ही है, अभी मुझे अप्लाई करने का मौका मिला है, और हम ये जंग छोड़ेंगे नहीं, और हम बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि क्या क्या किया गया था, क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आप लोग करो, मतलब इनको रिजर्वेशन दो, प्रॉपर जॉब दो, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनको स्थापित करो। पर नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कागज दब जाते हैं, या कहीं ना कहीं स्टिग्मा रहता है लोगों के मन में, अगर ये हमारे डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, हमें बद्दुआ देने की, हम इनके साथ सर्वाइव कैसे करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे हम, क्योंकि हमारे दिल बहुत सॉफ्ट होते हैं, और आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा लगेगा काम करके, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। वो आइडियाज़ अप्लाई कर सकते हो देश के लिए। पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा देश का, है ना, अगर हमारे जैसे बच्चे अगर आए तो, क्योंकि इतना टैलेंट है हमारे ट्रांसजेंडर बच्चों में बहुत ज़्यादा। एक बार उनको अपने डिपार्टमेंट में जगह तो देके देखो, पोस्टें तो निकालो। अब चंडीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है, अब जल्दी जल्द सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा सर, एक बात मुझे बताओ कि जैसे चंडीगढ़ में हम बात करें ट्रांसजेंडर की, खासकर आप पर भी कोई प्रेशर आया था कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, एक स्पोर्ट्स आपका बैकग्राउंड है, कोई प्रेशर आया था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो बधाई मांगकर और भीख मांगकर ही जीवन यापन करना पड़ता है, समाज में हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ऐसा कोई प्रेशर भी आया? जी बिल्कुल, अरे प्रेशर बिल्कुल, मतलब ऐसे कहा जाता था कि क्या करना है पढ़ाई करके, ताली मारे बगैर हमारा गुजारे नहीं है, चलो डेरा में। मतलब तुम यहाँ पे जॉब करके 15,000 कमाओगी, और वहाँ पे तुम 50,000 कमाओगी, तो बहुत बड़ी बात है 15 और 50 में। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, सर्जरी कराते हैं, और फिर उसके बाद में ट्रांस बन जाते हैं, मतलब हिजड़ा कल्चर में चले जाते हैं। हिजड़ा एक कल्चर है ना, तो उस कल्चर में रंग जाते हैं, जैसे साधु होते हैं वो साधु बन जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं ढल पाई, क्योंकि मैं एज एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, मैं चाहती थी कि मेरी नौकरी लगे। खिलाड़ियों का एक ही सपना होता है कि मुझे सरकार मेडल दे, मुझे सरकारी चीज़ें मिलें। तो मेरा ये सपना था कि मैं सरकारी नौकरी लूँ, और मैं ट्रांसजेंडर की, मतलब हिजड़ों की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी परिवार में रहती हूँ, मेरी फैमिली बहुत एक्सेप्ट करती है। पहले उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, पर अभी मुझे एक्सेप्ट किया है माउंट एवरेस्ट के बाद में, तो मैं बहुत खुश हूँ फैमिली में आके। और मैं यही कहूँगी सभी ट्रांसजेंडर को, पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं रखा डेरा में। आपको पता है, कोई भी किसी के भी घर जाओ ना बधाई लेने, वो दरवाज़ा मुंह पे मार देता है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी बेइज्जती का, क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों का जो आपका सम्मान ना रख पाए। और हम उन्हीं अफसरों के घर में जाते हैं, उन हाई फाई लोगों के घर में जाते हैं बधाई लेने, वो तक नहीं सोचते हमारे बारे में। तो क्यों जाना है किसी को दुआ देने। जिनको दुआ लेनी होगी, हमें गवर्नमेंट नौकरी देगा, है ना, जिनको हमारे लिए रिजर्वेशन देगा। और रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन है। हम रोड पे, मैं स्टेडियम में जाती थी रनिंग करने के लिए, कहते थे अरे अब तो हिजड़े भी रनिंग करने आने लगे स्टेडियम में, अरे अब तो हिजड़े भी प्रैक्टिस करने आने लग गए। नहीं, इस तरह के ताने सुनने को मिलते थे? ताने सुनने को मिलते थे। बाथरूम में भी नहीं जा सकती थी मैं बाथरूम में जाती थी स्टेडियम में, तो लड़कियों के वॉशरूम में जाती थी, लड़कियां एतराज़ करती थी। लड़कों के वॉशरूम में जाती थी तो वो स्टिग्मा होता था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्रेशर होता था। और मैं तब जाती थी जब सारे स्टेडियम के लड़के चले जाते, लड़कियाँ चली जाती, तब मैं वॉशरूम यूज़ करती थी। तो बहुत बहुत सहना पड़ा है, और सहते सहते मैं अकेली नहीं सहती हूँ, बहुत लोग सह रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि ट्रांसजेंडर को अपनाओ, मतलब अगर रिजर्वेशन मिल गई ना, समाज अपने आप अपना लेगा। क्योंकि हमें लोग इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो नज़रअंदाज तो कोई भी नहीं कर पाता हम लोगों को। कहीं ना कहीं हम लोग मिलते ही हैं, रोड पर, ट्रैफिक पर, घर पे, कहीं पे भी। तो क्यों ना
सामान्य अधिकार दे दिए जाए। मैंने 2 अक्टूबर को 2020 में 6000 मीटर को पिक किया था तब, तो मैंने एक ही नारा दिया था, नर नारी एक समान नहीं, नर नारी अब ट्रांसजेंडर एक समान होना चाहिए। तो वो नारा अभी तक है मेरा कि कुछ ना कुछ हो हमारे लिए और रिजर्वेशन हो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगी कि बस हमारे लिए रिजर्वेशंस बहुत ज़रूरी हैं। हर एक डिपार्टमेंट में हमारे लिए नौकरियाँ निकाली जाएँ और हमारे लिए कुछ करा जाए, क्योंकि समाज क्योंकि डेरा में जाते हैं, डेरा में वही मतलब नौकरों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है या गुरुओं के साथ रहना पड़ता है या ट्रैफिक लाइट मांगनी पड़ती है, तो क्या फ़ायदा, पूरी जवानी निकल जाती है। 18 साल की उम्र से शुरू करते हैं, 50 साल तक हम लोग रहते हैं वहाँ पे, तो मतलब कोई सर्वाइवल ही नहीं है। तो बहुत गंदा सर्वाइवल है, जैसे बंजारस देखे आपने, बंजारा जैसे सर्वाइवल हो जाता है, तो ये गलत है। अच्छा, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे आपने बताया आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, माउंटेनियर भी रह चुके हैं, आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी कर चुके हैं, हालांकि कामयाब नहीं रहे, वो वाला एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा। जी, मैंने मतलब 2020 में मैं चली गई थी मतलब मध्य प्रदेश ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट की तैयारी करी। माउंट एवरेस्ट जाने के लिए 25 लाख लगते हैं, वो कैसे न कैसे जोड़े। मेरी टीचर है मेघा परमार और शोभितना शर्मा, तो इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की एवरेस्ट के लिए। और मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ली, एवी मार्क्स से बीएमसी कोर्स किया। तो उसके बाद में कोर्स करने के बाद में मैंने माउंट ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो मैं आज एवरेस्ट क्लाइंबर हूँ 7800 मीटर तक, और नेक्स्ट ईयर मैं पुलिस में भर्ती होने के बाद एवरेस्ट की दोबारा ट्राई करूँगी और चंडीगढ़ की नाम रोशन करूँगी कि एवरेस्ट क्लाइंबर ट्रांसजेंडर, वो भी हेड मतलब पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, ये आपका ख्वाब है कि आपने चंडीगढ़ पुलिस में ही जाना है, ख्वाब है आपका? ख्वाब तो नहीं है, एक ज़िद है कि अगर मैं लग गई तो सब लग जाएंगे। एक का जाना और सबका आना, ये हो जाएगा। क्योंकि मैंने अगर भर दिया, अगर रिजर्वेशन आ गई प्रॉपरली मेरे कारण, तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगी। और मतलब जितने भी ट्रांस कम्युनिटी है वो भर सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल है ये। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, मेन या वुमेन हैं, तो वो आएँ और भरें और आगे बढ़ें। रेसलिंग खेलते हुए आपके साथ एक भेदभाव भी हुआ है, तो आप मेल कैटेगरी में खेला करते थे मैंने सुना है। हाँ जी, हाँ, मैं मेल कैटेगरी में, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेल फीमेल के अलावा, तो मैं मेल कैटेगरी में खेलती थी क्योंकि मेल लुक थी मेरी उस वक्त। तो मैं मेल लुक में खेलती थी, लड़कों के साथ रेसलिंग खेलती थी, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करता था, बच्चों को पता लग जाता था। जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर दूँ मैं अपना लड़कीपन बाहर आ ही जाता था। कभी विरोध नहीं किया कि आप मेल कैटेगरी में खेल रहे हैं, आप एक ट्रांसजेंडर हैं, उस कैटेगरी में ना खेल के मेल कैटेगरी में आप खेलने चल जाते हैं? कहाँ, अगर ऐसी बातें अगर मैं अपने कोच साहब से करती तो कोच साहब कहते बेटा हटो, बहुत सारी भीड़ है खेलने के लिए बच्चों की, है ना। तो वो तो मेरी खुशकिस्मत थी, कोच साहब मेरे साथ थे उस वक्त, मैं लड़की जैसी बच्ची थी मैं, तो उन्होंने फिर भी मेरे को कैटेगरी में खिला दिया, मेरे को अचीवमेंट दिलाई, ये भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एक एग्जाम्पल सेट किया है सौरभ किट्टू ऑफ टांक ने। ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे ये आगे तरक्की कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की इन्होंने बात की कि इनके लिए जो रिजर्वेशन नहीं है, जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी के लिए ये हाई कोर्ट भी गए और फाइनली इन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए भर भी दिया। हालांकि इनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी एक काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और वो आगे भी इनकी लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।